जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। से पूछिएगा मिल जाए कि तोरे चच्चा पूछला न बच्चा से कि काहो बच्चा सही गनवा गाओ सटल रहे। कहाँ सटल रहे? जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का अधिकार लूटे वहाँ निरहुआ सटल रहे। ये राष्ट्र लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। में जब सदन चला है तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जब बजट पे बोल रहे थे तो पता नहीं ये भांग खा के बोलते हैं कि गांजा पी के बोलते हैं भाजपाई। बिजली के बिल माफी की लड़ाई, जातिवाद जनगणना की बात, ये दिल्ली की पंचायत में अगर कोई कर सकता है तो धर्मेंद्र यादव के अलावा मोदी से आंख मिला के बात करेगा तो धर्मेंद्र यादव करेगा, और किसी के बस का नहीं है। 100 दरोगा में 64 दरोगा चाहिए। 100 डीएम बने तो उसमें 64 डीएम इधर, 100 मास्टर बने, 100 डॉक्टर, 100 इंजीनियर बने तो 64 इधर। ये भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी दलित नेता की हिम्मत नहीं है। वो जवान खोल दे, जवान खोलेंगे तो जवान भाजपा वाले काट लेंगे। ये वहाँ लोडर हैं, लोडर। बसपा और भाजपा ये दोनों लड़ रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हम दूसरे पर आ जाएं। वो सोच रहे हैं हम दूसरे पर आ जाएं कि यूपी के लोगों का वोट लेकर के मोदी जी ने गुजरातियों का 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। लोडर का काम होता है मालिक के आदेश का पालन करना, इससे ज्यादा उनकी औकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर और हमारे साथ आज जमीनी नेता हैं, आजमगढ़ में हैं ओम प्रकाश राजभर जी। किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि जब राजभर जी जहाँ उतरते हैं वहाँ माहौल ही बदल जाता है। आजमगढ़ का क्या माहौल देख रहे हैं आप? कि यहाँ लड़ाई अब नहीं रह गई है। थोड़ा पहले लोग सुगबुगा रहे थे, और जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। 22 के चुनाव में जैसा बहुजन समाज पार्टी ने किया वैसा फल उसको इस चुनाव में मिल रहा है, तो उसको तो अपने आप जनता नकार दी। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ बचा था, अग्निवीर योजना लाके वो सही कर दिया और उसका यहाँ इतिहास उठा के देखिए तो एक भी सीट आजमगढ़ में नहीं जीती है। अंबेडकर नगर नहीं जीता, गाजीपुर नहीं जीता, मऊ, बलिया, बस्ती, पूर्वांचल में उनकी हवा हम निकाल दिए थे। अब हवा कौन भरने वाला है? उनके पास कौन योद्धा पहुंच गया कि जो हवा भर देगा? तो कोई योद्धा है नहीं, और वो अपनी हार मान चुके हैं। बसपा और भाजपा ये दोनों लड़ रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हम दूसरे पर आ जाएं। वो सोच रहे हैं हम दूसरे पर आ जाएं। अब वो दोनों लड़ें, कौन पटकाई कौन पटकी, अब वो है दोनों जाना है। अरे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, दिनेश लाल यादव, वो कह रहे हैं आजमगढ़ के लोग राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्र के साथ, राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ के लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित के लिए लड़ते हैं। आजमगढ़ के लोग जातिवार जनगणना कराने के लिए लड़ते हैं। आजमगढ़ के लोग एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़ते हैं। आजमगढ़ के लोग गरीबों के इलाज फ्री में करने के लिए लड़ते हैं। आजमगढ़ के लोग पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए लड़ते हैं। आजमगढ़ के लोगों को ज्ञान है कि यूपी के लोगों का वोट लेकर के मोदी जी ने गुजरातियों का 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। तो आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश को वोट देंगे तो हमारी लड़ाई, बिजली के बिल माफी की लड़ाई, जातिवाद जनगणना की बात, ये दिल्ली की पंचायत में अगर कोई कर सकता है तो धर्मेंद्र यादव के अलावा मोदी से आंख मिला के बात करेगा तो धर्मेंद्र यादव करेगा, और किसी के बस का नहीं है। ये राष्ट्र लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, 14,460। राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं। पूछिएगा मिल जाएं तो कि पूछिएगा कि ये ओम प्रकाश राजभर का सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया, जब पिछड़े दलित ने अपनी फरियाद लेके गए तो 23,000 पद भाजपा ने लूटा, योगी ने लूटा, तेरे राष्ट्रवाद के लोगों ने लूटा। तो 23,000 पद लूट के किसको दिया? क्या ये 23,000 पद तेरे राष्ट्रवाद में पिछड़े दलित को मिलेगा? तेरे राष्ट्रवाद में 1700 थाने हैं,
क्या हिस्सेदारी पिछड़े दलित को मिलेगा? क्या तेरे राष्ट्रवाद में 75 जिले 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी मिलेगी? क्या तेरे राष्ट्रवाद में पेपर लीकेज बंद होगा कि हम ही लोगों को फेविकोल चफनाना पड़ेगा? पूछिएगा इनसे। तो जब आपका नाम लिया जाता है तो कहते हैं वो बेसुरे लोग हैं, हम सुरीले लोग हैं, सुरीले लोगों के साथ जनता है, ऐसा उन लोग आपके खिलाफ आरोप लगा देते हैं। आपका नाम लेते ही मतलब एक अलग सा रिएक्शन आ जाता है। नहीं, देखिए, सच कड़वा होता है। हमने कहा था उनसे, मैं आपको वीडियो दिखा दूं उनका, कि ये फिल्म में धोती पहन के बढ़िया नाच कर सकते हैं, लेकिन धरातल की जानकारी उनको नहीं है। उनको उनसे पूछिएगा, मिल जाए, कि तोरे चच्चा पूछला ना बच्चा से कि काहो बच्चा, लड़ाई कभों सदन में जाएगा सपना जो तोहार हो वो ओम प्रकाश राजभर पूरा न हो दहन, और तोहरे औकात ना हो कि योगी जी से कह दें कि संविधान के दायरे में रह के काम करा, मोदी जी से कह दें कि संविधान के दायरे में आप काम करो, कहने की हिम्मत नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि निरहुआ जमीन पर डटल रहे, ऐसा ऐसा बात जनता के बीच जाके कह रहे हैं। तो गलत बोल रहा है, उससे पूछिएगा कि सही गनवा गाओ, सटल रहे। कहाँ सटल रहे? जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का अधिकार लूटे वहां निरहुआ सटल रहे। और सर अगर अब बीजेपी की बात कर लेते हैं तो कई सारे वादे थे, संकल्प पत्र उनका लॉन्च हुआ था 2022 में, कहा गया था 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा, रोजगार की बात कही गई थी, फ्री सिलेंडर की बात कही गई थी, तमाम चीज़ें कही गई थी। आपको क्या लग रहा है, 24 का चुनाव काफ़ी करीब अब आ गया है, 22 का चुनाव बीत चुका है, तो ये जो संकल्प पत्र था क्या 24 तक पूरा हो जाएगा? देखिए, दुनिया में झूठ बोलने वाले अगर नेता कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि 15-15 लाख देंगे, नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे, नहीं दिया। महंगाई कम करने की बात किया, जब कम करने की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी तो 350 में सिलेंडर था, उस इतना कम कर दिया कि 1100 रुपया हो गया। जो सरसों का तेल 100 रुपया लीटर था, इतना कम कर दिया कि 200 रुपया लीटर हो गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के इतना नमक 2 रुपया किलो था, इतना कम कर दिया कि 20 रुपया किलो हो गया। जो मोटरसाइकिल गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित 50,000 में खरीद लेते थे, उसका दाम इतना कम कर दिया कि 90,000 हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी, इनके वादे ये थे जो इनके संकल्प पत्र में हैं। इन्होंने वादा किया था ना पिछड़े दलित को आरक्षण देने के लिए, इन्होंने वादा किया था ना कि नौकरी देने के लिए। क्या किया? इनके बयान खुद ये अपने जाल में फंस जाते। अभी सदन में जब सदन चला है तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जब बजट पे बोल रहे थे तो पता नहीं ये भांग खा के बोलते हैं कि गांजा पी के बोलते हैं, भाजपा ही समझ में नहीं आता। 1947 में 103 करोड़ का बजट पेश हुआ था। अब लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री का बयान है, निकाल के सदन में देख लीजिए, सदन की कार्रवाई का। बजट पे बोल रहे थे 1947 में 103 करोड़ बजट पेश हुआ। 1947 में तो देशवा आजाद हुआ, सन 52 से चुनाव शुरू हुआ। आप बताइए, जिस सूबे के मुख्यमंत्री को यही नहीं पता है कि बजट कब पेश हुआ, कभी भाषण मारते हैं 5 लाख नौकरी दिया, और जो उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पे बुकलेट पेश किया 4.5 लाख, ये 50,000 कहाँ चुरा दिए, कहाँ से जोड़ दिए। ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में आकर के कहती कुछ है और करती कुछ है। बीजेपी के एक मंत्री से मैंने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर जी लगातार पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं, पिछड़ों की बात करते रहते हैं, आखिर आप लोग उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं, आप लोग उनके सवालों से क्यों मुड़ जाते हैं? तो उनका ये कहना था कि वो पिछड़ों को भरमाने वाले नेता हैं, पिछड़ों के नेता नहीं हैं। हम पिछड़ों के नेता थोड़े हैं, पिछड़ों को जगा रहे हैं। जागो, तेरी आबादी आज के तारीख में 64% है। 100 दरोगा में 64 दरोगा चाहिए। 100 डीएम बने तो उसमें 64 डीएम इधर, 100 मास्टर बने, 100 डॉक्टर, 100 इंजीनियर बने तो 64 इधर। ये भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित नेता की हिम्मत नहीं है वो जवान खोल दे। जवान खोलेंगे तो जवान भाजपा वाले काट लेंगे। ये वहां लोडर हैं, लोडर का काम होता है मालिक के आदेश का पालन करना, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है।
जो राजभर बोल देता है 10 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, है जबान खोलने की हिम्मत। 10 लाख बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली, है जबान खोलने की हिम्मत। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है हिम्मत बोलने की। थाने में चले मंत्री लोग जो पिछड़ों के नेता। तो हम बात कर रहे हैं सर अग्निवीरों की। अभी हम आप युवाओं की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ही कह रही है हम सबको अग्निवीर बनाएंगे और जो जब रिटायर होकर वापस आएंगे तो समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा और सारे समाज के लोग उनको अपने हाथों में ले लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खाता न बही जवन ही कहें वह सही। कैसे इन पे विश्वास नौजवान करेगा? नौजवानों के सामने ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने वादा किया मंचों पर। इनके जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी हर साल देंगे, नहीं दे पाए। 8 साल हो गए, 8 साल में 8 दूनी 16 करोड़ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं दिया। कैसे नौजवान विश्वास करेगा? इन्होंने जो वादा किया था जनता के बीच में 15-15 लाख देने का, कैसे उम्मीद की नहीं मिला, 8 साल हो गया। तो ये जो कह रहे हैं इनकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए? और ये समझ लीजिए कि जिस तरह जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, घोषणा किया, तो ये कमंडल लेके निकल पड़े। तो मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन है 27% पिछड़ों का, वो कोटा पूरा न हो, आरक्षण कैसे खत्म हो, ये आर्मी को भी संविदा पे कर रहे हैं। जिस तरह देश के सरकारी संस्थाओं को अडानी अंबानी को बेच दिया। देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली अगर कोई संस्था है तो रेलवे है, जिसमें गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित पढ़ लिख करके उसमें डी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो जाते थे। उसको भी अडानी के हवाले कर दिया। अडानी रेल हो गई। अब 70 लाख उसमें रोजगार भी खत्म किया गया, नौकरी। भाई बता तो रहा हूँ कि अडानी रेल हो गई तो अब 70 लाख नौकरी तो चली गई। लेकिन उनका ये कहना है कि 70 लाख जो नौकरी गई है उसको सरकार कहीं दूसरी जगह रजिस्ट करेगी। सरकार की जब लोगों से पूछा गया, रजिस्ट करेगी और उसकी अब जरूरत नहीं रही। कहाँ एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट कहाँ करेंगे? पता लगा हमरे एक थे घर हो, वो घर बेच देली और झोरा झक्कड़ बक्सा लेके बहरे खड़ा इला सड़की पर, कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो ये जो देश की संपत्ति बेची जा रही है, कैसे कोई विश्वास कर ले? 4 साल, 6 महीना, साल भर ट्रेनिंग होगी, 3 साल बचेगा। 3 साल के बाद वो आएगा रिटायर होके, तो ये कह रहे हैं कि हम 11 लाख देंगे। कौन भरोसा बा वही 15 लाख की नहीं, वही 11 लाख हो। और मोदी जी अगर कानून ले आए हो संविदा का आर्मी में, तो हम तो कह रहे हैं कि इसको सब जगह लागू कर दो। अगर तेरे आर्मी में पैसा नहीं है, यही ना रोना रो रहे हो कि पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जितने मंत्री, विधायक, सांसद हैं, इन सबके पेंशन बंद करो, इनकी तनख्वाह बंद करो और 4 साल प्रधानमंत्री रहेगा। हम तो कह रहे हैं कि 4 साल सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको 4 साल संविदा पे कर दो। 4 साल के बाद नहीं रहेंगे। अब पहले मोदी जी का नंबर खत्म, 8 साल हो गया, हटें, वो संविदा पे कह दें। और ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीपीएस हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, राज्यपाल हो, कोई हो, सबकी पेंशन बंद करो। सबकी पेंशन बंद करो। जितने विधायक सांसदों को तनख्वाह देते हो उसको भी बंद करो, उसको बंद कर दो। तब हम समझ में आएगा कि संविदा क्या होता है। अपना तो नौकरी करोगे, पेंशन पाओगे और आर्मी में 4 साल के लिए संविदा पे करोगे, तो ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। उस मुहिम में ये भारतीय जनता पार्टी लगी है। ये पिछड़े दलित के समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बड़ी बात है। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि अगर करना है तो सबको 4 साल कीजिए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या सबसे नीचे प्यून, सबका 4 साल हो जाना चाहिए। अगर सरकार करे तो तब इस पर विचार करे, तब पता चलेगा कि संविदा कर्मी क्या होते हैं। नमस्कार।